ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। हाँ मानो बोलो। देखिए सर, एक्चुअली आपसे एक बात करनी थी। ओवी ने कुछ पेपर्स भेजे हैं, उसके बारे में। हाँ पता लगा मुझे। सर मैंने ओवी से इस बारे में बात की, लेकिन वो अपने इस फैसले के बारे में दोबारा सोचना नहीं चाहती। इसलिए सर हमें मिलकर बात करनी होगी। तो सर हम मिल लेते हैं ताकि इस मैटर को सॉर्ट आउट किया जाए। ऑफ कोर्स, तुम चाहो तो मैं तुम्हारे घर आकर। सर एक्चुअली मैं और अर्चना आपके यहाँ आने के लिए निकल ही रहे, तो वहीं मिलते हैं। ओके, हम लोग मिलकर कुछ ऐसी राह सोचेंगे जिससे इन दोनों बच्चों का फायदा हो। एनीवे तुम मिलो तो हम मिल के बात करते हैं। सर बस हम अभी निकल ही रहे हैं। और हाँ, अर्जुन घर पे है। एक तरह से देखा जाए तो ये अच्छा ही है, राइट? ओके सर। चले माना। अर्चना, मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारे साथ जा पाऊंगा। क्या हुआ? अर्चना, अर्जुन घर पर है। अर्चना, मैं उसे देखूंगा तो खुद पर शायद कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। मुझे गुस्सा आ जाएगा और कहीं मेरा हाथ ना उठ जाए। लेकिन अर्चना, तुम जाओ और अर्जुन से कहो कि ओवी को समझाए, उससे बात करे और उसे मनाकर इस डिवोर्स को रोके। आप चिंता मत कीजिए, मैं बात करती हूँ। आई हाँ, आई मैंने अर्जुन से बात करके देखी थी, लेकिन इस वक्त अर्जुन को तू ही मना सकती है। वो तुझे बहुत मानता है, I'm sure वो तेरी बात सुनेगा। तो चिंता मत कर पूर्वी, मैं देखती हूँ क्या करना है। आई ओवी अर्जुन से बहुत प्यार करती है, बस वो ये सब कुछ बहुत जल्दबाजी में कर रही है। उसने बहुत कुछ किया अपने रिश्ते को बचाने के लिए, लेकिन उसका ये फैसला बहुत गलत है। बस ओवी को एक बार एहसास हो जाए ना कि वो जो कर रही है गलत कर रही है, वो अर्जुन के पास वापस आ जाएगी। पूर्वी, ओवी की जिंदगी के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा, तो चिंता मत कर। अर्जुन ओवी वही फैसला लेंगे जो उनके लिए सही होगा। मैं आती हूँ। भिंडी कैसे दी? 80 रुपए किलो। बेटी तो बेटी, माँ को भी जरा भी शर्म नहीं है। अपनी नालायक बेटी को लेकर कैसे घूम रही है। आई जाने देना। तू चिंता मत कर, मैं शांति से बात करूंगी। ये पकड़। लगता है सुलोचना ताई यहीं आ रही है। चलो चलो। हाँ चलो। ज्योति, अरे सुलोचना ताई, आप और यहाँ? हाँ मैं यहाँ, और मैंने आप दोनों की बातें अच्छी तरह से सुन ली है। शायद आप लोग भूल गए हैं कि आज जो आप मेरी बेटी को कोस रहे हैं ना, ताने मार रहे हैं ना, उसी मेरी बेटी के पास कुछ साल पहले अपने बच्चों को ट्यूशन के लिए भेजा करती थी। आपको उस पर इतना नाज था, इतना भरोसा था, और आप तो हमेशा मेरी तारीफ करती थी कि आप कितनी लकी हैं कि आपको वर्षा जैसी अच्छी बेटी मिली जो घर चलाने में आपकी इतनी मदद करती है। आप ये सारी बातें अचानक भूल गई और अचानक इसे ताने मारने लग गई। क्यों? शायद इसका अतीत देखकर आप इसे दोष दे रही है, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि ये कितना सुधरने की कोशिश कर रही है। बच्चे जब एग्जाम में गलती करते हैं, कम मार्क्स लाते हैं, तो क्या हम उन्हें स्कूल से निकाल देते हैं? बच्चे अगर गलती करते हैं तो उनसे रिश्ता तोड़ देते हैं। क्या ये सही है? एक बात ध्यान से सुन लीजिए आप, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बेटी के साथ हूं। अगर उसने गलती की तो उसका कान पकड़ने का हक मुझे है। तो अगर वो अपनी गलती सुधारना चाहती है
तो उसे एक और मौका देने का फर्ज भी मेरा बनता है, समझे आप? वर्षा, तू हमेशा तुझ पर उंगली उठाने वाले को मुंह तोड़ जवाब देती थी, अपने आप को हमेशा सही साबित करती थी। तो फिर आज क्या हुआ? देख बेटा, हमेशा एक बात याद रखना, ये तेरी जिंदगी है और इसके बारे में कोई भी फैसला करने का अधिकार सिर्फ तेरा है। आई, पता नहीं आज अगर तू नहीं होती तो क्या होता। चल। अरे तेजू, तू कब आई? अभी आई हूँ। अच्छा ये बता, आई जाने वाली थी ना अर्जुन क्या बात करने के लिए, तो गई क्या? आई चली भी गई और तू देखना वो सब कुछ ठीक भी कर देगी। ठीक तो कर देगी, लेकिन तुझे पता है ना पूर्वी, इस पागल लड़की ने जो डिसीजन लिया है, मतलब मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो भी इतना स्ट्रॉन्ग स्टेप लेगी अर्जुन को डिवोर्स देने का। कहाँ वो अर्जुन के बिना एक पल भी नहीं रह सकती थी। हाँ तेजू, मैं जानती हूँ, लेकिन हालातों के रहते इंसान स्ट्रांग हो ही जाता है। वो उससे ऐसे ऐसे फैसले करवा देते हैं जो इंसान कभी ले ही नहीं सकता। और वो भी, उसने तो कितना बर्दाश्त किया, इतनी कोशिश की अपनी शादी बचाने की, मगर वक्त के रहते उसे भी हार माननी पड़ी और उसने अर्जुन को डिवोर्स देने का फैसला कर लिया। लेकिन तेजू, मैं जानती हूँ आई सब कुछ ठीक कर देगी। हाँ। ये सही कहा तूने, बोल दी। आई सब कुछ ठीक कर सकती है। उनमें एक ऐसी ताकत है कि वो हर बिगड़े हालात, हर बिगड़े रिश्तों को तुरंत सुलझा सकती। उन्हें हमारे जैसे इंसान को सुधार दिया, ओवी का मन तो पक्का बदल देगी, हम जानते। हाँ दादा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं क्या कह रही हूँ, ओवी का जब काम खत्म हो जाएगा ना कनाडा में और वो इंडिया वापस आ जाएगी, उसे अर्जुन के साथ एक आउटिंग पे भेज देते हैं। दोनों साथ में बैठेंगे, अपने इश्यूज सॉर्ट आउट करेंगे। काका काका तूने इश्यूज नहीं, इश्यूज। तो आप क्या कहना चाहते हैं डैड, कि मैं डिवोर्स पेपर्स पे साइन कर दूं? नो अर्जुन, मैं तुम्हें ऐसी कोई राय नहीं दूंगा। कोई भी रिश्ता एक्सेप्टेंस से मजबूत बनता है, एडजस्टमेंट से नहीं। शायद वो भी नहीं, ये बात तुमसे पहले समझ ली है और इसीलिए वो तुम्हें छोड़कर कनाडा चली गई। तो अर्जुन, अभी भी वक्त है, तुम ओवी को मनाओगे ना, वो मान जाएगी। मैं जानती हूँ वो तुमसे बहुत प्यार करती है, मैंने देखा है उसकी आंखों में, बहुत पॉजिटिव है वो तुम्हारे लिए। आई आप यहाँ? मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। आप अंदर आइए ना। मुझे तुमसे कुछ पूछना है अर्जुन। हाँ पूछिए। ओवी ने तुम्हें डिवोर्स पेपर्स भेजे ना, क्यों मुझसे और मानव से इतनी बड़ी बात छुपाई? बोलो। भाई वो सब कुछ इतना जल्दबाजी में हो गया कि मुझे किसी से कुछ कहने का, किसी को कुछ बताने का कोई समय नहीं मिला। और मैंने सोचा था कि मैं ओवी से बात करूंगा, उसे समझाऊंगा कि क्या वो जो समझाओगे उसे? यही समझाऊंगा उसे कि वो जो डिसीजन ले रही है वो सही नहीं है। उसे मनाऊंगा, उसे बताऊंगा कि मेरे और पूर्वी के बीच जो कुछ भी हुआ वो हमारा कल था। और आज का सच ये है कि वॉर में पति पत्नी, और ये सच उसे मान लेना चाहिए और ऐसे डिसीजन नहीं लेने चाहिए। और मैं जब मनाऊंगा उसे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम फिर से जिस तरह से खुशी खुशी रह रहे थे, सब कुछ वैसा ही होगा। खुशी खुशी? अगर ओवी तुम्हारे साथ खुश होती तो वो तुम्हें डिवोर्स पेपर्स क्यों भेजती अर्जुन? क्योंकि उसे लगता है कि उसके और मेरे रिश्ते में कभी प्यार था ही नहीं। तो उसे क्या गलत लगता है? तुम दोनों के रिश्ते में कभी प्यार था ही नहीं अर्जुन। तुम दोनों सिर्फ आज की तारीख में समझौते के साथ जी रहे हो। ओवी ने तुमसे शादी की, माना उसकी जिद थी, लेकिन उसके बाद मेरे बच्चे ने शादी को बचाने की बहुत कोशिश की, तुमने भी की। लेकिन अर्जुन, ओवी बहुत अलग लड़की थी, वो बहुत जिद्दी थी। उससे गलती हो गई, लेकिन उसके बाद भी उसने हर चीज संभालने की कोशिश की। याद है तुम कोलकाता गए थे और ओवी ने यहाँ अपने आप को मारने की कोशिश की थी।
वो तो उस बच्चे को तक नहीं चाहते थे जो उसके पेट में था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे ये लगता था कि वो प्यार की निशानी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।